अस्सलाम वालेकुम। अब हम नए सेशन से के साथ आ जाएं। लाइव कॉल डॉक्टर हुमैरा वकार के साथ हैं और कोविड विद प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। वो हमें बताएंगी कि कोविड की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी के लिए, सारे ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मैं उनको ज़रा इनवाइट कर दूं। यह हमारा हेल्थ केयर का एक और सेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर हुमैरा वकार ने अपना टाइम हमें दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह डॉक्टर हुमैरा। और मैं उनका बस वेट कर रही हूँ, वो उनको इनविटेशन मैंने भेज दी है। डॉक्टर हुमैरा, अगर आप लाइव कॉल पे आ गई हैं तो प्लीज़ चेक कर लें, मुझे ज्वाइन कर लें। डॉक्टर हुमैरा वकार जो हैं वो 2 हॉस्पिटल्स में इस वक्त ऐसे फुल टाइम फैकल्टी, फुल टाइम कंसल्टेंट के तौर पे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हैं। एक उनका हॉस्पिटल है जामे कौसर हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है जेल रोड पे कराची। और दूसरा वो काम करती हैं एज अ कंसल्टेंट अगेन नायला मटर्निटी शाह फैसल कॉलोनी में। दोनों कराची के सेंटर्स हैं और ये दोनों वहाँ पे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे होती हैं। डॉक्टर हुमैरा, क्या आप जी प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। मैं आपको कनेक्ट करना चाह रही हूँ। हम लोग बात करेंगे कि इस कोविड की जो वक्त है, इस वक्त हम किस तरह से मैनेज करेंगे प्रेगनेंसी को, और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, वो खुद कैसे एडवाइस करती हैं कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते क्या क्या इसको लेके। वालेकुम अस्सलाम हिना और राबिया और जितने व्यूअर्स मेरे पास हैं। ये नेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि जी डॉक्टर मेरा प्लीज़ आ जाएं, कनेक्ट। अल्लाह करे आपका भी कनेक्ट हो। अभी हम लोगों ने कनेक्ट करके अपने कनेक्शंस चेक करे थे तो उस वक्त बिल्कुल सही जा रहा था। जज़ाकल्लाह राबिया जी। ये इस वक्त ज़रूरत है इस टॉपिक की शदीद के, हम जो है इस पे डिस्कस करें कि कोविड, इस चैलेंज को, कोविड का जो चैलेंज है विद प्रेग्नेंट फीमेल्स, हमारे पास बहुत ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी को साथ उसको लेके चल रही हैं। हॉस्पिटल वैसे ही स्केरी हुआ हुआ है और क्या कहते हैं, हम लोग इसको कैसे लेके चलें, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, उनको क्या प्रिकॉशंस लेके चलना है। माशाल्लाह से डॉक्टर हुमैरा इज़ वर्किंग, आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। यस, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं डॉक्टर हुमैरा। इट्स कनेक्टिंग।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमैरा वकार, आप कैसी हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही वालेकुम। है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तुम लोग मैं कैसे हो? आपके आने खैरियत से से? पहले ही वो जो है ना आपके 2 सेंटर्स बता रही थी, आप 2 जगह जहाँ काम करती जी हैं जी माशाल्लाह जी, से, ऐसे बिल्कुल। फुल टाइम फैकल्टी और जी जी कंसल्टेंट है वहाँ पे एज ए gynecologist। असल में जी आपको आप बहुत इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, इतने ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में, आई मीन जो इतना हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है उस पे भी आपने जी, मेरे साथ बिल्कुल। टाइम निकाला। और हाँ, अभी हमारे भी जो ऑन मेंबर्स हैं, कॉल हैं हम। हाँ। आई नो, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। और हमारे मेंबर्स खवातीन हैं, ये क्योंकि लेडीज ग्रुप है तो उसको उनको ठीक। चाहिए कि प्रेगनेंसी और ये जो कोविड है ना इसको कैसे डील किया जाए, ये बड़ा क्रूशल है। तो उसमें मैं चाहती थी कि आप अपना एक्सपीरियंस और ये सब डिस्कस करें। तो आप मैं ये चाहती थी आप किसी तरह से हमें ये बताएं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की सारे ट्राइमेस्टर्स में, फर्स्ट सेकेंड और हम्म। थर्ड में। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और बस अल्लाह ताला इस कोविड क्राइसिस से हम लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ करे। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि जितना आपको पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पे बहुत रिसर्च हमारी हो रही है, और ज़्यादातर फोकस जो हमारे फिजिशियन का है और रिसर्चर्स का है वो एडल्ट्स लोगों को बचाने और उस पे मालूमात करने पे कि भाई कितना इफेक्ट कर रहा है और क्या क्या ये डिसऑर्डर कर सकता है। तो उस पे ज़्यादा फोकस है, प्रेगनेंसी और रिलेटेड वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ दैट वायरस टू द fetus while during pregnancy, इस पे we don't have so much stuff and data, it is ongoing। ठीक है, क्योंकि अभी एक नया जी वायरस है, एक नई तशखीस हो रही है, तो इस पे बहुत काम है। अभी तो जो लोग मौजूद हैं हम उन्हीं को बचाने और उन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च मुस्तकलन चल रही है। बट वी नो दैट कि जितना रिस्क एक आम आदमी को है, आप यूं समझ लें कि मेरा तज्जिया ये कहता है बगैर किसी रिसर्च डाटा के उससे डबल रिस्क एक प्रेग्नेंट वुमेन को है और उसके फीटस को है, बिकॉज इम्यूनिटी लेवल इन द प्रेगनेंसी इज वेरी लो एंड कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, और वी डोंट हैव डाटा फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के उसमें क्या होगा। वी हैव नो एविडेंसेस कि ये इट कैन कॉज मिसकैरेज, अबॉर्शन कर देगा। और वी हैव नो रिसर्च सपोर्ट कि हम कहें कि इट विल लीड टू एनी कंजेनाइटल एनामलीज और ये वर्टिकल ट्रांसमिट होगा। एक आध रिसर्च है मैंने देखा वुहान में हुई, उनको प्लेसेंटा में इसके थोड़े बहुत स्ट्रेन्स मिले, ये सब कुछ है। बट हम अपनी पूरी जो पावर है वो इस पे लगाएं कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं और हमें अभी नहीं पता कि हमें ये कोविड रिएक्ट कर सकता है, बट हम भी उतने ही रिस्क पे हैं जितने के एक आम इंसान है, बल्कि हम प्रेग्नेंट होने की वजह से थोड़ा ज्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी ग्रेविडल हो या मल्टी ग्रेविडल हो, शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों को इतना नौजिया वॉमिटिंग होता है जिसकी वजह से आप मुहाल होता है। तो इसमें तो जनाब वायरस की फाइट के लिए भी और नो सिडेशन, रेस्ट एंड गुड डाइट। तो आपकी गुड डाइट तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है हाल में। आपने अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं कहूंगी कि हर पेशेंट को कहूंगी, जरूरी नहीं है कि कोविड सस्पेक्टेड हो, या डाइट का अच्छे से अच्छा ख्याल रखें। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें बहुत अच्छी गुड डाइट लें, और जितना उनको रिक्वायर्ड है क्लिनिक आना उतना आए, वरना वी आर प्रोवाइडिंग द टेली मेडिसिन क्लिनिक्स, वीडियो कॉल दे रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम में तो बहुत सारे मरीजों को मैंने बुलाया भी नहीं है कि आप आएंगे, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक फैक्टर जो है मुतासिर होगा। कुछ तो पेशेंट ऐसे हैं जो 2 महीना मुझे विजिट नहीं दिए, कोविड क्राइसिस आया, मैंने उनके तमाम लैब्स लिए, लैब्स करवाए और देखे, और उनको डायरेक्ट मैंने फील किया कि दे आर फिट, तो मैंने सर्जरी उनकी प्लान कर दी और कर ली। और फिर पोस्ट ऑप विजिट पे भी हमने बहुत सारे मरीजों को बहुत अच्छे से इस तरह से कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड में जाना, इन तमाम फैक्टर को भी हमने कवर किया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गुड डाइट, गुड रेस्ट और फॉलिक एसिड, और जो भी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द लैब्स, जैसे कि एक प्रेग्नेंट औरत को डील किया जाता है क्लिनिक में, जहां रिक्वायरमेंट है, इफ शी इज कैरिंग यूरिन इन्फेक्शन तो वी विल डील उसको, फीटल वेलबींग का अर्ली स्कैन चाहिए सो वी विल डील। ठीक है, बट गैर जरूरी,
के लिए उसको नहीं बुला रहे हैं, बल्कि उसके साथ ताउन करते हैं कि आप जल्द अज जल्द हमें अपना, अगर कोई इमरजेंसी है तो बता दें। अब रह गया सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो प्रेगनेंसी जवेरिया एडवांस होती है, इम्यूनिटी लेवल और लो डाउन होता है, प्लस आपका जो जी चेस्ट कैपेसिटी है ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, हाँ आपका जो बेबी है वो उसको कंप्रेस करता है जगह, वैसे ही आपको देयर इज रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो उसमें जी कोविड भी यही सब कुछ कर सकता है ना, तो ये हमारा जी जी पेशेंट थोड़ा सा मोर रिस्क हो जाता है। तो पूरी प्रेगनेंसी हम, ये छोड़ दीजिए कि कोविड पॉजिटिव होगा नहीं होगा, हमने हर पेशेंट को इस क्राइसिस में बिल्कुल ऐसे ही कर लिया है कि हम उस पे हाई अलर्ट काम कर रहे हैं। नंबर वन, आपको रिस्क तो मैंने बता ही दिए कि इसके हमारे पास सजेस्टेड एविडेंसेस तो नहीं है, बट वी कैन थिंक कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये हम्म रिस्पिरेटरी पहले से प्रॉब्लम आ प्रिकॉशंस सकती हैं, लेना शुरू कर देते हैं। पहले से प्रिकॉशन लें, राइट। हम्म अब हम ये समझते हैं कि हम गाइडलाइन जो है हमारे पास यही है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो फैक्टर है उसको शायद अभी भी हम लोग नहीं समझे हैं। अभी भी लोग जो है जी किसी त्योहार के बहाने और उसमें प्रेशर दे करके, जी हमें तो इजाजत दिलाओ और हमें जाना है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को हम कह रहे हैं कि आप लोग ये जिद भी ना करें कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना या खाला के घर जाना, अम्मी इवन के घर, मैं कोई यही बहुत कहने बड़ा, वाली थी कि अपनी अम्मी एग्जैक्टली के घर एग्जैक्टली, जाने की जिद हो। जाए या ना, वो इसकी इजाजत ले रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ट्रैवलिंग हैदराबाद तक कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? ये बातें तो गायनोकोलॉजिस्ट के अलावा आप लोगों को उसमें बताई जा रही हैं, टीवी पे मीडिया पे बताई जा रही हैं कि ट्रैवलिंग ना करें, और अगर ट्रैवलिंग करें तो किसी फीवर या सिम्टम का वेट नहीं करें, खुद को 14 डेज आइसोलेट करें फिर, कि क्या पता आपको सिम्टम आ जाए। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्राउड, शी शुड अवॉइड क्राउड, शी शुड नॉट गो फॉर ग्रोसरी और एनी मॉल्स, भले खुले हैं, आप 4 दिन खुले हैं, हुकूमत ने इजाजत दी है, मगर वो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, तो उसको फॉलो करें। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ऐसे ही लें जैसे 60+ को मना कर रहे हैं ना, आपने ग्रोसरी नहीं करनी, आप घर पे रहो, सैनिटाइज करो खुद को, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, सेल्फ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, बार बार नहाना धोना, वेट नहीं करें कि मुझे कोविड होगा, ये तो पैंडेमिक है, हम्म आप उस पर ज्यादा रिस्क में हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट है ना, आपका इम्यूनिटी डाउन है। हम्म अच्छी डाइट लें, हम्म और हम आयरन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू में फॉलिक एसिड देते हैं, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको इंश्योर भी दे रहे हैं, घर में गुड डाइट को हम प्रेफर कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का एक फैक्टर बहुत बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है आप जो है गुजार नहीं सकते ये टाइम, आपको बहुत इस पे अहमियत देनी है। तो ये बातें सही। जो है तो मेरा वैसे अब वो समझ, नेक्स्ट यही क्वेश्चन था कि फॉलो अप पे मैं बात करी थी, जो आपने खुद भी बताया कि फॉलो अप पे आप जब बहुत जरूरी होता है तभी बुला रहे हैं, जी लेकिन वैसे जी जी जैसे एग्जैक्टली, टेली क्लिनिक्स के थ्रू ही फॉलो जी अप जी करवा रहे हैं और ज्यादातर। फिर उसको अब फॉलो कर रहे देखिए हैं पूरे पेशेंट को। गायनी ऑब्स्टेटिक्स की प्रैक्टिस ऐसी है कि उसमें एक होती है वॉमिटिंग और एक होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, यानी कि नॉर्मल वॉमिटिंग जरूरत से ज्यादा किसी पेशेंट को हो रही है तो फिर तो उसको आईवी फ्लूइड की थेरेपी देना जरूरी है, इंजेक्शन लगना जरूरी है, तो वो आता है अस्पताल। तो हमने अभी भी, मैं यही बात करके बैठी हूँ कि एक अटेंडेंट आए मरीजा के साथ, दे शुड वेयर कुछ और मास्क लगा लो, और अपना ये एयर भी आप कवर करो, हम्म आईज के लिए गोगल्स का इस्तेमाल करो, आप ग्लव्स पहन कर आओ, राइट। और अपना जो शूज है घर जाने के बाद उसको भी बाहर रखो और उसको सैनिटाइज करो, खुद को सैनिटाइज करो, ये तमाम चीजों की केयर करें। और फिर हम अपने जो स्टाफ है उसको भी हमने समझाया हुआ है कि आपको करना, जाहिर है हम बंद तो नहीं कर सकते प्रैक्टिस, सब कुछ करेंगे, यानी डे 1 से बिल्कुल लॉकडाउन के मेरा कोई केस किसी भी सेंटर में ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसको कहा तुम चले जाओ हम काम नहीं कर रहे, ठीक है, हमने काम किया है, बिल्कुल मगर हमने बहुत तरीके हम्म से काम किया है, ठीक है। तो ये फॉलो हम्म अप विजिट्स, यानी कि ड्यूरिंग एंटीनेटल भी हम बात करेंगे कि हम बार बार नहीं बुलाएंगे ना, अगर सब क्लियर है, बेहतर है, रिपोर्ट देख लेंगे, देखने के बाद अब सेकंड विजिट पे हम उससे कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, मरीजों को नंबर दिए हुए हैं कि अगर कोई बहुत इंतहाई है तो ले आओ और हमें बताओ,
और अदरवाइज जो एडवांस प्रेगनेंसी है उसमें डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट, वी एक्सपेक्ट चेंज from the fetus and from the mother. So जी the जी whole course and the labor is totally unpredictable. We can't comment कितना ही low जी risk जी patient हो, can go in PPH, can go in जी APH, or can collapse. कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना, तो इसलिए हम उसका एज भी बिल्टअप करना चाहते हैं और उसको थोड़ा अपना तवज्जो देना चाहते हैं। तो लास्ट एडवांस प्रेगनेंसी में एंटीनेटल हम चाहेंगे कि वीकली ही हो, और हम कर रहे हैं, राइट। फिर पोस्ट नेटल विजिट्स जो होती है, हम पेशेंट को इस वक्त बहुत काउंसलिंग कर रहे हैं कि एक विजिट दे दो जो सेक्शन हुआ है, और अगर एपिजियोटमी है तुम्हारा तो हम तुम्हारे स्टिचेस देख लें, उसकी केयर बता दें। उसके बाद हमसे कोऑर्डिनेट कैसे करें, आप टेलीफोन पे राब्ता कर लें, अगर किसी को कोई मसला है तो आ अच्छा जाए, अदरवाइज हाँ। और अच्छी सी न्यूट्रिशन, अच्छी सी डाइट, और वही जो जनरल अच्छा। प्रिकॉशंस है मुझे ना एक और भी जितनी बात भी। पूछनी थी कि वैसे तो आपने पूरे ट्राइमेस्टर्स कवर किए, फिर पोस्टनेटल भी आप बता रही हैं कि आप किस तरह से इसको जी रेगुलेट कर रही हैं पूरी चीज, माशाल्लाह। और फिर ज़ाहिर है ये ज्यादा चैलेंजिंग है कि एक नॉर्मल तरीके से अब काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चेंज है तो लोगों को समझना भी मुश्किल होता है, वो भी खुद बहुत मुश्किल हो एंशियस गई। है। फिर आप भी बहुत प्रिकॉशंस चाह रही हैं ताकि आपका जी पेशेंट कोई जी जी चीज लूज बिल्कुल। ना कर जाए, इतनी कीमती प्रेगनेंसी होती है हर एक के लिए माशाल्लाह से। तो मैं ये पूछना चाही थी कि अब प्राइमरी ग्रेविडा है जिसने बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बहुत साल बाद कंसीव किया इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के बाद, उसके लिए तो वो प्रेशियस प्रेगनेंसी हो गई। तो जाहिर है फिर आप उसको फिर खास ख्याल भी रखती होंगी कि जाहिर है जी उसके उसके फॉलो हाँ अप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फॉलो अप जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने एंशियस पेशेंट हैं या प्रीशियस है, एक्चुअली तो प्रीशियस वर्ड को मैं थोड़ा सा, मेरा तकरार है, प्रेगनेंसी इज प्रीशियस। भले वो यस उसके ट्रू। लिए है, जाहिर है उसने 30 के बाद वो कंसीव किया है, मगर अगर कोई बार बार भी प्रेग्नेंट हो रहा है तो माँ की फीलिंग, मैंने आज तक छठे बच्चे वाली माँ की फीलिंग भी ऐसी होती है, उसकी आंखों में दो आंसू होते हैं कि मेरे बच्चा हिल नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि दो छोटे से बच्चे साथ लाई होती है। हाँ तो जी, कहने आई का एग्री आई मकसद ये है, एग्री। जहाँ हम समझ लेते हैं ना कि पेशेंट, बातचीत में अंदाजा हो जाता है, मुझे फील हो गया कि इस पेशेंट को तशफ़ी नहीं आ रही है, सुकून नहीं आ रहा है, तो फिर मैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटीज तो दे रही हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो तुम अच्छा अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बीच में वो भी ऐड करती जाती हूँ। हिना है, आपको मेरी आवाज आ रही है? असल में मेरे पास वीडियो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट सी हो जा रही है बार बार। तो जी, हिना वो है, असल वो में ये कॉल आपसे पे सवाल होती पूछ है। रही है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जैसे कहा जाता है ना कि स्टीम ले, तो वो बेबी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता इससे, या कोई हार्म किसी भी ट्राइमेस्टर में? हाँ जी, प्रेगनेंसी में बिल्कुल स्टीम हम दिलवा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और नेबुलाइजर भी हम करवाते हैं, और ये वार्म गॉगल्स हैं वो हम करवाते हैं, जितनी हैं चीजें, क्योंकि ये लोकल हैं सारे इश्यूज, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा। अच्छा, एक तो मैंने वैसे सवाल आपसे पूछना था लेकिन आपने काफी उसको इलाबोरेट भी वैसे कर लिया है कि घर में इसको कैसे मैनेज करना है। अगर कोई और चीज ऐड करना चाहें कि घर में हम प्रेग्नेंट फीमेल हो, वो कोविड से उसको वो कैसे मैनेज करे, और अगर उसको कोई सिम्टम्स डेवलप हो गए, वो बहुत हम्म। लाइकली कोविड है, तो फिर आप उसको क्या एडवाइस करती हैं घर में वो कैसे करें, और कब वो आपके पास आए एक्चुअली ड्यू टू कोविड? ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ट्राइमेस्टर है, ठीक है, ट्राइमेस्टर कौन सा है और कितना स्पेस है अभी डिलीवरी के टाइम में। तो अगर इसकी डिजीज जो है किसी भी ट्राइमेस्टर में माइल्ड है, तो हम उसको आइसोलेट ही करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, गुड डाइट, रेस्ट, और साथ में फिजिशियन ओपिनियन, और फिजिशियन के अंडर उसके केस को रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि वी आर गायनोकोलॉजिस्ट। अगर वो मिस कैरेज की जी तो हम मिस को डील करेंगे ना, डीएनई कर देंगे, और तो हम कोविड को तो ट्रीट नहीं करेंगे, कोविड का जी ट्रीट तो जी बहरहाल फिजिशियन है। तो एक्चुअली जी। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अप्लाई करना पड़ता है गायनियोप्स में। गायनियोप्स डील फीटस मदर। अब मदर की कोई शिकायत है, जो माइनर एलिमेंट्स आप कर सकते हैं वो माइनर हद में वही होंगे। माइनर ये है कि जहाँ कोई गड़बड़ होगी तो हम फिजिशियंस को उसमें
इन्वॉल्व करेंगे, और जो हमारे पेशेंट्स हैं हम उनको उन फिजिशियन से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इस सेंटर में ये फिजिशियन कोविड डील करते हैं, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स भी किसी भी ट्राइमेस्टर में एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर एग्रेसिव हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ले लिया, उसको नीड हो गई आईसीयू की, वेंट की, वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं करने लगी, तो किसी भी ट्राइमेस्टर में होगी तो पहले हम मैटरनल हेल्थ को तवज्जो देंगे, और अगर हम क्लोज होंगे यानी केस के। माँ की हाँ सेहत को, एग्जैक्टली, माँ की पहले सेहत को पहले इम्पोर्टेंट। ना। अगर हमारा केस जी बिल्कुल रिसेंट टर्म पे है पेशेंट, तो ये मैंने इसको बहुत रीड किया कि टू अवॉइड फीटल डिस्ट्रेस, अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो इलेक्टिव सर्जरी कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो एक तरफ से रिलैक्स हो अच्छा जाए, भी बच्चा निकल गया उसके अंदर से, अब जो है वो अपनी कोविड ट्रीटमेंट कराएगी, राइट। मगर अगर दरमियान का टाइम है तो हम उसको माइनर सिम्टम्स में वैसे ही लेके चलेंगे जैसे होता है, सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, गुड डाइट, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, राइट। जहां इफ शी इज गोइंग वर्स और डेवलपिंग सम मॉडरेट, तो हम उसका अपॉइंटमेंट फिजिशियन से करा देंगे, तो देन ही विल डील इट, ठीक है, ये है। इसके मतलब ये कि मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ तो उन लोगों के लिए भी जिनको थोड़ा मेडिकल टर्म से थोड़ा मुश्किल ना हो, कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर बिल्कुल टर्म डिलीवरी के करीब हो, 9 महीना 8 महीना, जहाँ पे डिलीवरी थोड़ा सेव है, और उस वक्त आप बेबी को सेव करके फिर कोविड की उनके उसको फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड करते हैं, यही आप बताना चाह रही है ना, कि वो बिल्कुल जो है। बिल्कुल, अच्छा तो एग्जैक्ट। अच्छा, अब यही मैं भी पूछना चाहती थी कि फिर सिवियर इन्फेक्शन हो, तो आपने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया बड़े अच्छे तरीके से कि माइल्ड हो, मॉडरेट, मतलब माइल्ड हो या सिवियर हो, उसको आप कैसे लेके चलती हैं। और फिर अगर शुरू में प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, बीच का दरमियानी हिस्सा हो, यानी बीच का जो सेकेंड आखिरी ट्राइमेस्टर में, उसमें आप लोग कैसे लेके चलते हैं, जबरदस्त। तो ये तो हमारी वैसे इंफॉर्मेशन में बड़ा जबरदस्त वो इजाफा हुआ, और आई होप लोगों को फायदा भी हो रहा है, जो बहुत सारे लोगों ने। आप लोग क्वेश्चंस भी डाल जी सकते हैं, जी डॉक्टर बिल्कुल। हुमेरा से डिस्कशन में भी आ सकते हैं इस वक्त, और बाद में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर हुमेरा आपको हाँ, जवाब देने वी के लिए कैन बड़ी आंसर खुशी इट। से रजामंद है। अच्छा, मुझे एक और भी बात पूछनी थी। अच्छा, अब डिलीवरी हो गई है तो कितने चांसेस हैं, अगर कोविड के साइंस एंड सिम्टम्स हैं मदर में, तो कितने चांसेस है कि बेबी को भी वो ये हो, या बेबी के साथ उस वक्त क्या आप, आई नो कि वो पीडियाट्रिशियन का फिर काम आ जाता है, लेकिन क्या ठीक है चल रहा ठीक है है। कि मतलब किस तरह से अच्छा, उसको। रिसर्च पे तो मैंने तुम्हें बताया जवेरिया के, मैं भी नेट पे बहुत कुछ देख रही हूँ, इसके 6 तो स्ट्रेन्स आए हुए हैं, इसके अलावा जी मल्टीपल स्ट्रेन डायग्नोस हो रहे हैं, मुस्तकिलन रिसर्च हो ही चली जा रही है। मैंने जी पहले जी भी जी कहा एडल्ट पे को बचाने में इतनी हो रही है कि मैटरनल और वर्टिकल ट्रांसमिशन पे नहीं है, हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि मिसकैरेज करेगा, कंजेनाइटल एनॉमली करेगा, या जी फीटस जी टर्म पे पैदाइश के दौरान उसको कैरी कर लेगा। बट ऐसा जी। है कि उसका कोविड चेक किया जाएगा बेबी का, ठीक है। अच्छा। और ओके। जी हाँ बिल्कुल, और वो पेडियाट्रिशियन चेक करेंगे कि भाई कोविड पॉजिटिव मदर से आया है तो ये भी चेक करेंगे, राइट। फिर हम्म। उसके बाद देखेंगे कि वो अकॉर्डिंगली उसको फिर मैनेज करेंगे कि बच्चा फिर सिम्टम्स इसको क्या मैनेज डेवलप करे, करेंगे। बिकॉज हमारे पास अभी डाटा नहीं है कोई, ठीक है। हाँ जी ये जी है जी कि मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि अगर कोविड पॉजिटिव मदर है और वो ट्रीटमेंट पे है, तो उसने बच्चा तो डिलीवर कर दिया है, अब वो लैक्टेशन का एक इशू आता है, तो हमने उसको यही बताया कि बॉडी सैनिटाइज करे, हाथ सैनिटाइज करे, बेबी को अपने से लगाएगी नहीं क्योंकि इट इज अ कॉन्टेजियस ना, तो वो एक्सप्रेशन मिल्क कर लेगी ग्लव पहन के, देन शी विल गिव कोविड सैनिटाइज अच्छा। करके बॉटल अच्छा, यानी या कि स्पून जब फीड दूध करा पिलाना सकता हो है, माँ यानी को, कि तो वो हाँ अपने आप से वो। करे, जितना अभी तक मुझे मालूमात है, देखें मैं आपको बड़ा ही म्यूटेंट और डाइवर्सिटी के साथ का एक जरसूमा आ गया है जिसके ऊपर गोइंग ऑन रिसर्च तुम्हारे सामने अभी समझ लो अक्टूबर से लेके, तो हर दिन एक नई खबर है ना, जी हर दिन एक नई खबर है कि जी ये जी करता है, ये भी करता है। फिर कुछ जी जी, एहतियातें बिल्कुल हैं बिल्कुल। जो पहले बहुत कि गर्म पानी पियो, तो फिर बाद में हो गया नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई कहता था टेम्परेचर से मरेगा, तो अब कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत सारी जो मालूमात मुझे टिल नाउ है, टिल डेट
कॉन्टाजियस है तो जी बॉडी से ना लगाए, एक्सप्रेस मिल्क करके ब्रेस्ट जी पंप से बिल्कुल एग्री। वो अपने जी जी अटेंड कर लेगा। ये इस तरीके से है। ठीक है चलें जी। आई होप हमने मैक्सिमम का एरिया तो कवर कर लिया जी। है, और मैंने और आपने भी बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अल्लाह मियां आपका जो है वो वहाँ पे आसान करे, क्योंकि मतलब आप भी एक्सपोज होती हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात कराची है, में बहुत हॉस्पिटल तो ज्यादा वैसे ही एक्सपोजर फैला हुआ का है। एरिया है। जी 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 जी। जी, और वैसे ही जो हमारे बहुत सारे मेडिकल कुलीग्स हैं वो इस बात की जद में आए हुए हैं और हमें छोड़ के जा जी चुके हैं। जी अल्लाह जी मियां जी। उनकी आगे की जिंदगी उनकी आसान रखे। मग़फ़िरत करे जी। और बहुत ज्यादा जी एक्सपोजर जी। है जिसका हमें दुख भी होता है, और हम फ्रंट लाइनर हम्म। सारे डॉक्टर्स ही हैं। अल्लाह मियां आपको भी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और बिल्कुल बिल्कुल, दुआओं मिलते में हैं। याद रखें जज़ाकल्लाह। सबसे पहले। जी जी, बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ओके, जज़ाकल्लाह डॉक्टर हुमैरा, इंशाल्लाह फिर आपसे फिर मुलाकात थैंक यू होगी। सो मच। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इंशाल्लाह। अस। जज़ाकल्लाह। थैंक